Hello students, this is Gurvinder Singh from Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you the rest part of the chapter Working with Queries, Chapter 4, Class 8 Computer. So बेटा इससे पहले हम आपको बता चुके हैं क्वेरी के बारे में कि क्वेरी क्या है, MS एक्सेस के अंदर इसके क्या फ़ायदे हैं. सो एक बार फिर हम आपको रिवाइज़ करवा देते हैं क्वेरी के बारे में. जैसे आपको ये तो पता ही है MS एक्सेस के अंदर हम किसी भी प्रकार के डाटा को, किसी भी टाइप के डाटा को एंटर कर सकते हैं, उसको फ्यूचर में कभी भी फाइंड कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए संभाल के रख सकते हैं. सो वहाँ पे अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है MS एक्सेस के अंदर और उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर डाटा ही चाहिए, जैसे कि आपकी क्लास का पूरा डाटा है कि आपके फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपने किस क्लास में कितने मार्क्स हासिल किए, लेकिन हमें सिर्फ आपका 8th क्लास में मान लो इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स ही चाहिए. तो इतने बड़े डाटा के अंदर जहाँ पे सभी क्लासेस के बच्चों के डाटा होगा, वहाँ पे आपके ये पर्टिकुलर टाइप का डाटा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा अगर आप बेसिकली सर्च करोगे उसके ऊपर. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्वेरी अटैम्प्ट करेंगे जिसके ऊपर हम जो भी आपके पर्टिकुलर्स हमें चाहिए होते हैं उनको ईज़िली फाइंड कर पाएंगे. तो ये था क्वेरी का फ़ायदा. सो आज इसके लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि किसी भी क्वेरी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और आफ्टर दैट इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था. सो आज जानेंगे क्राइटेरिया के बारे में. क्राइटेरिया क्या होता है? स्पेसिफाइंग सिंपल क्राइटेरिया. स्पेसिफाई कंडीशन इन द क्राइटेरिया रो of the design grid and the data will be filtered accordingly in the query output. So क्राइटेरिया सबसे नंबर 1 पे क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि आपको क्वेरी अप्लाई करनी है, ठीक है, आपको क्वेरी अप्लाई करनी है कि आपको कोई भी 2 कॉलम, मान लो आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो इंग्लिश लगा लो, चाहे वो कंप्यूटर लगा लो, आप उनके मार्क्स देखना चाहते हो. तो आपको वहाँ पे क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया देना पड़ेगा कि आपको किस तरीके के कॉलम्स आपके सामने चाहिए. तो वो उसी तरीके के कॉलम आपके सामने पेश करेगा, प्रेजेंट करेगा. तो क्राइटेरिया आपको क्या करना पड़ता है? स्पेसिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है. तो उसके स्टेप्स दे रखे हैं हमें. सो डिस्कस करते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए. जिसमें नंबर 1 पे है टू व्यू द रोल नंबर एंड नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स. टू व्यू द नेम्स एंड रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फील्ड इन द टेबल. तो सबसे नंबर 1 स्टेप पे, जैसे मान लो इन्होंने बताया है कि रोल नंबर और नेम चाहिए, तो हमें उस कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करना है. नेक्स्ट क्या है? मूव द कर्सर टू द क्राइटेरिया रो एंड टाइप द क्राइटेरिया 8. सो हमें जब उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एक क्राइटेरिया नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, हमें उसी के ऊपर क्लिक करना है और उसके अंदर फिल करना है 8, ताकि वो उस क्राइटेरिया को कैप्चर कर सके कि आप किस क्लास का डाटा चाहते हो, क्लास 8 का डाटा चाहते हो. आफ्टर दैट आपने क्लिक ऑन द सॉर्ट प्रॉपर्टी इन द एफ नेम कॉलम एंड सेट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर. सो आपने एफ नेम कॉलम के ऊपर जाना है और वहाँ पे उसका ऑर्डर क्या करना है? असेंडिंग. सो बेटा जो ऑर्डर होता है किसी भी लिस्ट का वो असेंडिंग या डिसेंडिंग हो सकता है. अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अगर आपने मान लो किसी भी नोटबुक के ऊपर 10 बच्चों के नेम लिखे हैं और उन 10 बच्चों के जो नेम हैं वो आपने रोल नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखे हैं, तो वो उसका असेंडिंग ऑर्डर है. अगर हम किसी भी काउंटिंग को या किसी भी सीरियल नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं और उससे जो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोल नंबर होता है, जैसे कि मान लो 10 है, तो वो सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. और ऐसे ही अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर लास्ट से शुरू होता है, मतलब 10 रोल नंबर से शुरू होता है और 1 रोल नंबर उसका लास्ट हो जाएगा. तो आपको चूज़ करना होगा कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर दे रहे हो. आफ्टर दैट क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द क्वेरी. द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. स्पेसिफाई द क्वेरी नेम एंड क्लिक ओके. आफ्टर दैट आपको सेव करना पड़ेगा. उसको सेव करने के लिए आपको क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन को दबाना है और जैसे ही आप सेव बटन को दबाओगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. उसके अंदर आपको पता ही है आपने नाम दे भरना होता है उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया का, तो आप उसको ओके दबाओगे. द क्वेरी नेम विल अपीयर इन द नेविगेशन पेन. सिलेक्टेड ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स options from the drop down menu in the navigation pane.
सो इस तरीके से आपका जो क्वेरी नेम है वो नेविगेशन पेन में आ जाएगा। सो इस तरीके से आप सिंगल जो क्वेरी है उसको लगा सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया की। अब अगर तो आपको एक ही क्राइटेरिया चाहिए था, जैसे कि मान लो मैंने सिर्फ आपको कहा कि क्लास 8 का क्राइटेरिया क्वेरी करनी है आपने, तो आप सिंगल क्राइटेरिया लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको मैंने बोल दिया कि आपने 6, 7, 8, 9 चारों क्लासेस के डाटा आपको ये बटा डाटा निकालना है, तो वहाँ पे आपको कौन सा क्राइटेरिया लगाना होगा? मल्टीपल क्राइटेरिया। तो कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे आपने लास्ट स्टेप्स के अंदर किया था वैसे ही आप इसके अंदर भी क्लास 8 फिल कर दोगे, ठीक है। कंडीशन जो है वो आपकी क्लास 8 हो जाएगी, और नेक्स्ट फील्ड जब आप भरोगे तो नेक्स्ट फील्ड के अंदर क्लास 9 भर दोगे। उसके बाद 6 या 7 भी वैसे ही आप भर सकते हो अगर आपको उसका भी डाटा चाहिए होगा। तो वैसे ही आपने फिर दोबारा से उसको रन कमांड पे ले आना है और आपके सामने वो जो क्वेरी है वो रन करने लग जाएगी। नेक्स्ट